स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं तो ध्यान दीजिए। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, देखिए स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं तो यह घटनाओं का तात्पर्य यह नहीं है कि जो स्वतंत्रता दिवस के दिन घटित हुए घटनाएं उन्हें स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है। स्वतंत्र घटना का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र घटना का मतलब ऐसी घटना जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो पी इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी के बराबर होती है। कौन सी घटना कहते हैं? स्वतंत्र घटना कहते हैं। स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं? तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए और इंटू पीबी के गुणनफल के बराबर होती है क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे अभी नहीं कुछ विद्यार्थियों को समझ में आ, ध्यान दीजिए मैं एग्जाम्पल देख समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राम ने एक कलम खरीदा और श्याम ने एक साइकिल खरीदा, तो कलम का संबंध साइकिल से नहीं है, तो यह घटना क्या हो जाएगा? स्वतंत्र घटना के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्र घटना, तो स्वतंत्र घटना का कंडीशन क्या होता है? तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो स्वतंत्र घटना का मतलब समझ गए। अब देखिए, अब आता है इसके बाद सप्रतिबंधित घटना। सप्रतिबंधित घटना, सप्रतिबंधित घटना, देखिए सप्रतिबंधित घटना क्या होता है? स मतलब होता है साथ और प्रतिबंधित माने किसी प्रतिबंध के साथ, अर्थात जो घटना किसी प्रतिबंध के साथ घटित होते हैं उसे प्रतिबंधित घटना कहते हैं। जो घटना साथ हो, किसी प्रतिबंध के साथ घटित हो, प्रतिबंध के साथ घटित हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबंधित घटना कहते हैं। उन्हें प्रतिबंधित घटना कहते हैं। आज जैसे देखिए ध्यान समझिए, और इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो P और इसे डिनोट करते हैं B अपान ए या A अपान B से। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, तो हम सूत्र लिख रहे हैं A अपान B हो, अर्थात P जो घटना घटित, देखिए जो B घटना घटित हो गया है उसके साथ घटना A घटित होता है, तो उसकी प्रायिकता निकालना रहेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, A P जो होगा घटना घटित, B घटना क्या हो गया है? घटित हो गया है। B घटना घटित हो गया है, घटित हो गया है। और ए क्या हो रहा है? घटित होने वाला है। ए घटित होने वाला है, घटित होने की प्रायिकता, ए की घटित होने की प्रायिकता निकाली जा रही है। इसका तात्पर्य है ए अपन बी लिखने का मतलब क्या होता है? यानी सह प्रतिबंधित घटना, यानी एक प्रतिबंध के साथ दूसरा का घटना हो, यानी एक घटना हो चुका रहेगा तो उसके साथ कोई दूसरा घटना होगा। जैसे बी घटना घटित हो गया है, अब इसके साथ एक घटना की प्रायिकता आप निकालना है। एक घटना भी घटित होने वाला, उसकी प्रायिकता निकालना है, आप संभावना निकालना है। तो यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी ए अपान बी लिख सकते हैं, अथवा अगर ऐसे लिखते हैं इसी को बी अपान ए लिखते हैं, बी अपान ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए घटना क्या हो गया है? घटित हो गया है। ए घटना घटित हो गया है, घटित हो गया है। और बी के घटित होने की प्रायिकता बताइए। बी की घटित होने की प्रायिकता निकाली जाएगी। ए घटना क्या हो गया है? घटित हो गया, और बी के घटित होने की प्रायिकता निकाली जाएगी। इसका तात्पर्य है, तो इसका सूत्र होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सूत्र लिख रहे हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, हम ध्यान समझिए। पी ए अपान बी इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर नीचे क्या है? बी है, तो हमेशा नीचे पीबी रहेगा। क्या रहेगा? नीचे पीबी रहेगा। और पीबी क्या है? यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी की घटित होने की प्रायिकता पीबी होती है। और ऊपर क्या रहेगा? पी और ए इंटरसेक्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पी और ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। यह सूत्र याद रखिएगा, यह सूत्र कभी भूलिएगा नहीं। पी ए अपन बी, यानी बी घटना घटित हो चुका है तो ये पी बी, बी नीचे है तो बी नीचे रहेगा। ये ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है, बी नीचे रहेगा तो बी नीचे रहेगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अथवा अगर कहीं ऐसे लिखा मिले बी अपन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन तो बी तो होगा, परंतु यहाँ पी इंटरसेक्शन ए हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी, बात तय कही है। ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य होगा ए और बी दोनों में जो हो कॉमन हो। अब देखिए, और यहाँ नीचे ए है तो क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा।
तो यह सूत्र याद रखिएगा, ये क्या होगा, सब प्रतिबंधित घटना के सूत्र हो गए। और स्वतंत्र घटना के सूत्र, स्वतंत्र घटना क्या होते हैं, जब एक घटना का संबंध दूसरे घटना से नहीं होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए डॉट पी ए इंटू पी बी होता है। और सब प्रतिबंधित घटना ऐसी घटना होती है जो एक घटना के साथ दूसरे का घटना घटित हो, इसका सूत्र यह होगा। जल्दी नोट कीजिए इसे। देखिए आप लोगों के समझ उदाहरण है, यदि 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5.13 और PA/B इज इक्वल टू 2/5 हो तो P यूनियन B का PA यूनियन B का मान बताइए। तो देखिए ऐसे उदाहरणों को चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण 2020 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से सर्वप्रथम देखिए इस सूत्र पर रखना है, सूत्र नंबर 1 जो यूज करना आप लोगों को यहाँ लिख दे रहे हैं। सूत्र कौन सा लगेगा, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस क्या होता है PB और प्लस क्या माइनस क्या होता है PA इंटरसेक्शन B। यह सूत्र होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस सूत्र पे आधारित यह सवाल है। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B का मान नहीं है, PA इंटरसेक्शन B का मान नहीं है, तो उसे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। उसे निकालने के लिए आपको उसे निकालेंगे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है, हम जैसे पहले PA और PB का मान निकालेंगे, इसके पश्चात यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे और तब इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2PA यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A घटना A यानी 5.13 है, तो यहाँ पर PA का मान निकालेंगे, इसलिए PA बराबर कितना हो जाएगा, तो 5.26, ये अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 यह हो जाएगा। और सेकेंड वाला और दिया PB इक्वल टू कितना दिया है 5.13, ये तो दिया ही है। अब देखिए इतना होगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, तो आप सूत्र पढ़े हैं, एक सूत्र पढ़े होंगे कि PA/B सब प्रतिबंधित घटना के लिए PA/B इज इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B अपन क्या होता है अपन PB होता है ना। इतना तो देखिए इसका मान निकालेंगे, तीन दोनों का जाकर गुना हो जाएगा, तो इसलिए क्या है PA इंटरसेक्शन B। ध्यान समझिएगा सभी विद्यार्थी, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई PA/B गुने क्या हो जाएगा PB हो जाएगा ना। अब PA/B का मान कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, PA/B का मान कितना है 2/5, तो 2/5 और PB का मान कितना है 5.13। तो देखिए काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2/13 हो गया ना। देखिए इतना हो गया। अब PA इंटरसेक्शन B का मान हो गया, PB का मान PA का मान दिया ये, तो अब इसी सूत्र पर पुट कर देंगे। तो इस सूत्र पर रखना बस है। देखिए कैसे इजीली इतना आसानी से निकल गया। तो देखिए PA यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PA का मान कितना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए PA का मान कितना है 5/26 है और प्लस PB का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए PB का है 5.13 और माइनस ध्यान दीजिए PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा 2/13 हो जाएगा ना। और देखिए अब इनका एलसीएम निकालें, सबका एलसीएम निकाल दीजिए। सबका एलसीएम निकालेंगे 26 आएगा और यहाँ से 5 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, माइनस कितना आएगा, अब यहाँ पर कितना आएगा 2 2 जा 4, यानी कि 5 और 10 कितना होता है 15 माइनस 4/26 घटेगा 11/26। यही आपका फाइनल आंसर होगा। किन्हीं विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत नहीं है, इसके साथ लिखिए। आप लोगों का समझ दूसरा का हेडिंग है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण ध्यान दीजिए, दूसरा उदाहरण, यदि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और PA इक्वल टू 3/5 तथा PB इक्वल टू 4/9 हो तो PA-B का मान ज्ञात कीजिए। PA- इंटरसेक्शन B- का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्व है यहाँ पर हम बता रहे हैं, वो तो सारी तरीके से आप सब लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हो, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए सूत्र क्या होता है, जब घटनाएं स्वतंत्र हो। देखिए जब घटनाएं क्या हो स्वतंत्र हो तब जो होता है PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है PA इंटू PB। यह सूत्र याद रखिएगा, आप लोगों को बताया गया जब घटना स्वतंत्र होती है यही सूत्र लगेगा।
घटनाएं स्वतंत्र होंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, यह सूत्र। तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का तो मान निकाल ही सकते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए का मान यहाँ पर कितना दिया क्वेश्चन में 3/5 और पी बी का मान कितना दिया 4/9 दिया है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 9 यानी 4 कितना होगा 15 हो गया, 15 हो गया, यानी इतना हो गया। ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि डैश का मान निकालिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालिए। तो ए डैश कैसे निकलता है, हम बता रहे हैं आप लोगों को ए डैश का मान कैसे निकलता है। हम क्या ध्यान दीजिए, इसका सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यह सूत्र है डायरेक्ट। यानी कि कॉरा डैश डैश माने छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके तो क्या आएंगे, यूनियन आएंगे। तो उनका भी डैश कर दिया है, तो डैश कर दिया यानी कि यह सब। तो 1 में से उनके यूनियन में से घटा देंगे। तो यूनियन आप कैसे निकलेगा, तो यूनियन के लिए फार्मूला पढ़े हैं, यूनियन निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूनियन निकालने के लिए, यूनियन यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। यूनियन के लिए फार्मूला क्या पढ़े हम, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो देखिए पी ए का मान कितना है 3/5 और पी बी का मान कितना है 4/9 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है अभी निकाला है 4/15 यानी इतना 4/15। अब देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे आप सब, तो एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका 15 9 और 5 का 45 होगा। तो 45 हुई ना, तो देखिए 45 होगा तो यहाँ पर 5 9 है 45 यानी 9 3 27 हो गया प्लस 9 5 45 यानी 20 हो गया और 15 3 45 यानी 12 हो गया। अब देखिए इनको ऐड करेंगे 47 और 47 में तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा 35 बटेगा ना, 35 बटे कितना हो गया 45 कटेगा 5 से 35 5 9 45 यानी कि 7/9। तो 7/9 हो गया, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू 1 माइनस 7/9 9 हो जाए 9 में से 7 जाए 2/9। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2/9। जल्दी नोट कीजिए इसे।